प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक सामान्य सी पहचान होती है कि जो हिंदी की क्रियाएं होती हैं वो तातीती से खत्म होती हैं और उसके बाद है हूँ वो आ जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से इसे जाकर जरूर देखें। फिर इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में हमने कवर किया है कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो ताते ती के बाद है हूँ वो इससे समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। चलिए ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे मैं आपसे सहमत हूं। देखिए पैटर्न वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सिंगुलर हुआ तो इसमें यस या ईएस, प्लूरल हुआ तो इसका बेस फॉर्म विदाउट एस और ईएस प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस था कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब बेस फॉर्म में होती है और उसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के साथ डू आता है, फिर नॉट आता है और इसके बाद होता है अदरवर्ड्स। तो ये सेंटेंस है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मीन्स आई डू नॉट। आई आ गया तो फिर डू आएगा और फिर नॉट आएगा। तो आई डू नॉट अग्री, सहमत होना, अग्री, और तुमसे विद यू, आई डू नॉट एग्री विद यू। मुझे आशा है, तो मुझे आशा है। अब इसमें देखिए तातीथी नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो मुझे आशा है मीन्स आई होप। तो मुझे आशा है या फिर मैं आशा करता हूं, दोनों एक ही बात है। अब ता है आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है मुझे आशा है। तो आपको समझना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो मुझे आशा है, आई होप। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, और क्या से शुरू हो रहा है? तो जब क्या से शुरू हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले डज या डू आता है। और डज या डू आने का जो रूल है वो वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करते हैं, प्लूरल और आई और यू इनके साथ हम डू यूज करते हैं। तो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम्हें। अब यह जो तुम्हें है मीन्स यू, अब डू आएगा मीन्स डू यू, यानी सब डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, जरूरत होना, नीड, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे। क्या चीज की जरूरत है? तो मेरी मदद की, माई हेल्प। डू यू नीड माई हेल्प, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर मैं विश्वास करता हूं। अब आपको ये समझना होगा, मैं विश्वास करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है आ गया। मुझे विश्वास है, ये भी वही बात है, समझना होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई बिलीव, तो सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब आएगा, वर्ब बेस फॉर्म। चूंकि आई है तो इसका बेस फॉर्म आएगा, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। आई बिलीव यानी मुझे विश्वास है कि परमेश्वर है, तो की के लिए दैट, और परमेश्वर है मीन्स उसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व होने का इंग्लिश होती है एग्जिस्ट। ठीक है, गॉड एग्जिस्ट्स। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। ठीक है, उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभाव है, तातेती ये नहीं आया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसमें आत्मविश्वास का अभाव है मीन्स ही, और अभाव होना ये वर्ब है, ही लैक्स। लैक अभाव होना, चूंकि ही है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसमें एस जुटा है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यह सब आप पर निर्भर है। यहां भी वही दशा है, वही कंडीशन है। वह तातीती से नहीं खत्म हुई, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें सब्जेक्ट है यह सब मीन्स दिस ऑल, और ये सिंगुलर है, निर्भर होना डिपेंड, इसमें यस लगाएंगे, डिपेंड्स, और आप पर मीन्स ऑन यू, ऑल, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यह सब आप पर निर्भर है। वह प्रशंसा का पात्र है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रशंसा का पात्र है, ताकती से खत्म नहीं हुआ।
लेकिन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीन्स ही डिजर्व्स। तो डिजर्व का अर्थ होता है पात्र होना या फिर योग्य होना। ही डिजर्व्स, और किस चीज का पात्र है भाई? तो प्रशंसा का, प्रेस। ही डिजर्व्स प्रेस, राइट। उसे कुछ नहीं चाहिए, यहां भी वही कंडीशन है। तातिथि नहीं आया, है हूं वो भी नहीं आया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कैसे है भाई? तो ही वांट्स, यानी वो चाहता है, उसे चाहिए या फिर वह चाहता है। ही वॉन्ट्स नथिंग, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहता है, एक ही बात है। या फिर इसको मैं से भी कह सकते हैं, ही डजंट वॉन्ट एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए कि मुझे यह नहीं पता है, मुझे यह नहीं पता है, आई डोंट नो दिस। उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार है। तो किसी चीज का पास होना, इसको बताने के लिए हम हैज और हैव का यूज तो करते ही हैं। हैड का यूज करते ही हैं पास्ट में, प्रेजेंट में हैज और हैव यूज करते हैं, साथ ही साथ ओन भी यूज करते हैं, OWN, ओन। अब जब ओन यूज करेंगे ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो उसके पास एक कार है, ही ओन्स अ कार, ही ओन्स अ कार, उसके पास एक कार है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। कि वह जॉन्डिस से ग्रस्त है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसे, वह जॉन्डिस से ग्रस्त है, मीन्स ही सफर्स, ग्रस्त होना, सफर। और ही आ गया तो इसमें एस लगाएंगे, तो ही सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस, वह जॉन्डिस से ग्रस्त है। वह मेरे सुख दुख का सहभागी है, ठीक है। तो वह मेरे सुख दुख का सहभागी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही शेयर्स, ही शेयर्स, शेयर, सहभागी होना मतलब शेयर करना। ही शेयर्स माई हैप्पीनेस एंड सारोज, ही शेयर्स माई हैप्पीनेस एंड सारो, राइट। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तो भाई इसमें भी वर्ब में तातीती नहीं आया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे है देखिए, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, आई ओ यू, कर्जदार हो ना, ओ, आई ओ यू। या फिर तुम मेरे कर्जदार हो, यू ओ मी। तो सिर्फ इतने ही सेंटेंसेस नहीं है, मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। आपको समझना होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है, और वो समझ में आएगा वर्ब के फॉर्म से, जो वर्ब आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।